हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.1 का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये एक फिगर दे रखी है हमारे को और ये कुछ क्वेश्चंस है, 5 पार्ट्स हैं। हमें बताना है कि ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बच्चों अगर हम फिगर में देखें, सबसे पहले इसमें पार्ट में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सेकंड है ऑब्ट्यूज, राइट। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो एक पेयर ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, दूसरा पेयर कौन सा है? ये वाला, राइट। तो हमारे को कौन सा पूछा गया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कौन सा है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90। सो दिस इज 90 एंड दिस इज ग्रेटर देन 90। तो ये वाला पेयर की बात हो रही है फर्स्ट पार्ट में, राइट। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ डी एंड एंगल कौन सा बच्चों? बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी, ये क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं और ये ऑब्ट्यूज भी हैं। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट कहता है एडजसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्रीज, राइट। और एडजसेंट जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होती है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल देखते हैं। तो एंगल अगर हम देखें तो ये जो बी ओ ई है ये भी 90 डिग्री है और ई ओ डी भी 90 डिग्री है। लेकिन ई ओ डी में क्या है कि कोई पेयर नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप बी ओ ई में देखो तो बी ओ ए एंड ए ओ ई ये दोनों मिला के एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना देते हैं और ये एडजेसेंट भी हैं, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों आपका? एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया और एडजेसेंट पूछा गया। थर्ड पार्ट देखें बच्चों। सेकंड पार्ट क्लियर है। थर्ड पार्ट कहता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक बात बताओ बच्चों, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। दो अगर एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्रीज है और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे, है ना। 90 + 90 180 बन जाता है। तो दो 90 डिग्री वाले एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री हों वो कौन से हैं? बड़े क्लियरली हमें दिख रहा है कि बी ओ ई एंड ई ओ डी ऐसे एंगल्स हैं जो कि जिनका सम भी 180 डिग्री बनता है और दोनों इक्वल भी हैं। क्लियर है बच्चों? तो क्या आंसर आ जाएगा? एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। वर्टेक्स कॉमन है, राइट, इक्वल हैं और दोनों का सम कितना है बच्चों? 180 डिग्रीज। क्लियर है? चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब हो गया बच्चों? 180 डिग्रीज। अब बात की गई है अनइक्वल की, है ना, अनइक्वल की। तो अगर हम इस लाइन को माने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या है बच्चों? 180 डिग्रीज, यानी कि सप्लीमेंट्री हैं और ये दोनों इक्वल भी नहीं है। सो दिस कैन बी वन पेयर। अगर हम इसी लाइन के नीचे देखें तो ये वाला बी ओ सी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल का भी क्या है? सम 180 डिग्रीज एंड दोनों अनइक्वल है। तो दोनों में से कोई भी पेयर हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, एंगल बी ओ ए एंड
एंगल AOD। क्लियर है बच्चों? ये क्या है, इन दोनों का सम 180 डिग्री थे तो सप्लीमेंट्री हो गए, एंड दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है बच्चों फोर्थ पार्ट? चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एडजेसेंट एंगल्स नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स होने का मतलब क्या है कि वर्टेक्स तो कॉमन होना पड़ेगा। तो वर्टेक्स तो हमारे पास एक ही है, O है, राइट? O हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। अब लीनियर पेयर नहीं बनाना हमने। लीनियर पेयर नहीं बनाना का मतलब है कि दे शुड नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, या हम इसको और टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलें, जो हमारी बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि इनमें जो नॉन कॉमन आर्म है दोज शुड नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? तो अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लें, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल्स को लें तो ये क्या है, एडजेसेंट हैं। यस, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, बट आर दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर? क्या इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं यानी कि OB और OE वो एक दूसरे के ऑपोजिट है? नहीं, नहीं है ना बच्चों। तो ये हमारा एक ऐसा पेयर बन जाएगा जो एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहा। सो एंगल BOA एंड एंगल AOE, राइट? इसी तरह से अगर हम EOD और DOC लेंगे तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही AOE एंड EOD ये भी आंसर हो सकता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर ना बन रहा हो और एडजेसेंट एंगल्स हो। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 बच्चों खत्म हो जाती है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमारे साथ चैट कर सकते हैं। जो बच्चे ऐप पे फॉलो कर रहे हैं वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू लाइव चैट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। वाई स्कूल लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में अवेलेबल है। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।